हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो करते हैं शुरुआत फिर से एक व्लॉग की। आज मौसम बहुत अच्छा है और मैं अपने व्लॉग की वीडियो बनाने के बगैर रह नहीं पाई। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। जगह जगह लगे हुए हैं, सबकी छतों के ऊपर भगवान के झंडे और लहरा रहे हैं। हवा का रुख इतनी तेज था कि गुरुद्वारे की घंटियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। और मेरा मन किया मैं छत पर आकर थोड़ा सा घूमूं। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रखा है। और कभी एकदम से गड़गड़ा के बादल गरजने लगे और मौसम एकदम से बारिश वाला बन गया। मौसम इतना अच्छा था कि छत पर घूमने का मन किया तो मैं छत पर चली गई थी। और हमारे बरामदे की तरफ ये जो टाइल्स हमने लगवाई ये भी बहुत प्यारी लगती हैं। और अब आ गई थी बारिश और गर्मी से थोड़ी राहत मिली। फिर शाम को गया मार्केट और फिर शाम को गई मैं मार्केट क्योंकि मुझे कंजकों के लिए लेके आना था सामान पूजा का, क्योंकि अगले दिन करनी थी हमने कढ़ाई नवमी की। तो ये ब्लॉग मेरा 2-3 दिन का इकट्ठा हो रखा था, तो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि सुबह सुबह हमने की थी कढ़ाई। और ये देखिए मार्केट में, रोड की साइड मार्केट में भीड़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन मार्केट के अंदर हम जैसे ही जाएंगे ऐसे ही भीड़ का तूफान उठेगा क्योंकि इस टाइम पर मार्केट में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और बारिश का मौसम होने की वजह से थोड़ी सी कम लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी भीड़ बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ तो कंजक का सामान लेने के लिए मार्केट में भीड़ रहेगी और कुछ करवा चौथ का सीज़न पास आ रहा है। तो हर दुकान पर लगी हुई थी भीड़ कंजक के डब्बे लेने के लिए और हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए क्योंकि मुझे भी लेना था सामान ज़रूरत का, पूजा पाठ का। अभी करवा चौथ की शॉपिंग मैंने नहीं की है। तो ये देखिए शाम होते ही भीड़ कितनी हो गई है। मुझे करीब 10 मिनट ही हुए थे मार्केट में आए हुए। और फिर कल सुबह बनाया था मैंने हलवा बनाने के बाद बनाए मैंने काले चने, जो माता के भोग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हलवा, छोले और पूड़ी का भोग लगता है माता रानी का। बाकी साथ में आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं। तो मैंने छोलों को छोक दिया था और थोड़ा मसाला तीखा रखा था क्योंकि सूखे चनों के अंदर थोड़ा सा मसाला तीखा ही होना चाहिए, वरना पूरियाँ फीकी फीकी लगती हैं। और फिर पंडित जी ने तोड़ा माता का नारियल और उसमें खूब सारा निकला था जल, नारियल का पानी। और हम उठ गए थे बहुत जल्दी सुबह सुबह क्योंकि कंजकों फिर हमें मिलती नहीं है। और हमारी पूड़ियाँ बनकर हो गई थी तैयारी भोग की। और फिर हम चले गए थे कान्हा जी के पास भोग लगाने के लिए। इतने में ही मेरी गुड़िया उठ चुकी थी और नहा धोकर वह भोग की तैयारी करने लगी कान्हा जी को और माता रानी को भोग लगाने की। तब तक आ गई थी हमारी कंजक और एक एक करके सारी कंजकों को बैठाया और फिर उनको दिया हमने भोजन, जो हमने प्रसाद रूप तैयार करवाया था। और बच्चों के लिए मंगवाई थी हमने फ्रूटी क्योंकि बच्चों को फ्रूटी बहुत पसंद होती है। और इतनी क्यूट क्यूट सी गुड़िया हमारे पास आई हुई थी जो हमें 6 महीने में एक ही बार देखने को मिलती हैं। कुछ बच्चे तैयार होकर आए थे क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला था और स्कूल जाना था। बच्चे छुट्टियां नहीं करते हैं, तो आज रामनवमी की छुट्टी कई स्कूलों में नहीं थी। तो हमने सारे कंजकों के साथ लगाया जयकारा शेरावाली का। खूब सारा आशीर्वाद दे के जाइयो बेटा। और फिर मेरी गुड़िया ने सबके चरण पखारे और मैंने भी, और यथाशक्ति दक्षिणा देकर बच्चों को विदा किया। कुछ बच्चे बहुत छोटे थे जिन्हें मेरी गुड़िया खुद छोड़ कर आई थी। तो इसी तरह से हंसते हंसाते हमारा नवमी का दिन आया और बहुत ही अच्छा सुबह रही। थकान वाली सुबह होती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को और माता रानी को भोग लगाकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है।
और मेरी गुड़िया को आती है बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि 9 दिन बाद जब अन्न खाती है तो नींद तो आती है। और फिर हम शाम को चले गए थे बुध बाज़ार, जो हमारे यहाँ नियर ही सैनीपुरे में लगता है, और हम लेने गए थे सब्जियाँ, और मुझे कुछ सिलाई का भी काम था। उधर ही की साइड हमारा टेलर भी है, तो यहाँ पर आई हुई थी बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ। तो मैंने कुछ सब्जियाँ परचेज़ की घर के लिए, जिसमें से मैंने लिए थे बाड़ करेले, तो मेरे फेवरेट है, और लिया था मैंने पेठा और अदरक। तो सब्जियाँ वगैरह ख़रीद कर मैं घर की तरफ वापसी। और फिर वापसी आते हुए मैंने मार्केट से कुछ सब्जियां और ली, क्योंकि इस बुध बाज़ार में हमें सारी सब्जियां फ्रेश मिलती हैं, और हर बुधवार को ये बाज़ार बिल्कुल हमारे घर के पास ही लगता है। सैनीपुरा हमारे घर से नज़दीक में पड़ता है, और यहाँ पर ऐसी ऐसी सब्जियां भी मिल जाती हैं जो शायद कई बार हमें मंडियों में भी नहीं मिलती। और ये देखिए हर एक सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश थी। तो तकरीबन आसपास का हर व्यक्ति बुध बाज़ार से सब्ज़ी लेने आता है। तो ओवरऑल हमने मार्केट को जो हमें चीज़ें खरीदनी थी सब खरीद कर हम वापसी अपने घर की ओर आ गए, क्योंकि शाम होते होते बिल्कुल एकदम रात हो गई थी। क्योंकि बुध बाज़ार वगैरह जो लगते हैं वो तकरीबन शाम को 4 या 5 बजे से स्टार्ट होते हैं, और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक बाज़ार चलते हैं। मुझे इसका अनुभव इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पटड़ी बाज़ार लगाते हैं, और मार्केट में पूरे बुध बाज़ार के अंदर बहुत अच्छी सी ज्वेलरी और चूड़ियाँ भी आई हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि अब करवा चौथ बिल्कुल नज़दीक है, और यहाँ पर लगे हुए थे बच्चों के खिलौने वगैरह। और ये लगे हुए थे जूने और चप्पलें वगैरह। और ये जो बाज़ार वगैरह होते हैं यहाँ पर मार्केट के बजाय हर एक चीज़ सस्ती मिलती है। और फिर आ गए आज हमारे घर पर बंदर जी, और इन्होंने हमें बहुत सारा परेशान किया, और सारा सामान इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया। और ये जब भी आते हैं बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, पूरी मंडली होती है इनकी, और इनको एक तरफ से भगाए तो वो दूसरी तरफ से दौड़कर भाग जाते हैं। और जब इनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें डांटते हैं तो इन्हें लगता है मेरे बच्चों को डांट रहे हैं, और ये काटने को दौड़ते हैं। और इन्हीं बंदरों को लेकर हमारे यहाँ कई बार हादसे भी हो चुके हैं, तो इसीलिए हमें तो इन बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज के ब्लॉग वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर राधे राधे।